बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 201301 का क्विज़ है, ग्रैंड क्विज़। इसको देखते हैं। इफ़ W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई वेयर x इज़ इक्वल टू g ऑफ आर एस, देन W/R को हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा dW/dr इज़ इक्वल टू dW/dx, dx/dr प्लस dW/dy, dy/dr। Two vectors magnitude 4 व 5 making an angle of 30 degree. The area of parallelogram associated with the two vectors. Parallelogram का जो एरिया होता है वो ए बी साइन ऑफ थीटा होता है। तो साइन 30 हमारे पास क्या होगा? साइन 30 1/2 होगा। 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 2 10 विल बी द आंसर। A dash is continuous function is continuous. अगर सम कर लें, डिफरेंस कर लें, प्रोडक्ट कर लें तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो होता है वो कॉन्टीन्यूस ही रहता है। व्हेन द रेंज कंसिस्ट ऑफ डैश नंबर द फंक्शन आर कॉल्ड द रियल वैल्यू। रियल के अंदर होंगे तो रियल वैल्यूड होंगे। रेंज कंसिस्ट इन रियल, ए आंसर था उसका। लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो एफ ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 0 व 0 पॉइंट। इफ़ वी अप्रोच 0 व 0 थ्रू द y इज़ इक्वल टू एक्स, वाई एक्स के इक्वल हो जाए तो हमारे पास हाफ आंसर आ जाता है 1/2, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे ऐड हो जाएंगे। एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर कर लें या वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर कर लें, 2y स्केयर हो जाएगा। और ऊपर भी वाई इंटू वाई स्केयर हो जाएगा, वाई स्केयर 2y स्केयर, वाई स्केयर से कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा। इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम अंडर द सरफेस x इज़ इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 5x स्केयर वाई। ये x की जो लिमिट है, मेन हमने सवाल के अंदर क्विक करने के लिए ये देखना है कि x की लिमिट क्या है और y की। x की लिमिट 3 to 0 है और y की लिमिट 2 to 0 है। तो हमने 3 to 0 x के साथ एसोसिएट कौन सा कर रहा है? x के साथ एसोसिएट 3 व 0 ये b वाला कर रहा है। ये b वाला आप गौर करें तो 3 व 0 x के साथ एसोसिएट और y के साथ 2 व 0 कर रहा है। तो सिंपली इसको देख के हमने आंसर लगा देना है b। डोमेन ऑफ अ फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन बेसिकली इसकी होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, 9 से बड़ा या 9 के बराबर। c विल बी द आंसर। द सरफेस x is equal to f of x neither fall nor rises at any point in a dash of gradient arbitrary direction. Express for the double integral of the following of the solvent bounded by the z is equal to 8 minus। अब ये फिर वही सवाल आ गया। इसमें हमने x देखना है 4 to 0 है और y हमारे पास 8 to 5 है। x हमारे पास 4 to 0, x 4 से 0, यह x 8 से 5 है, x 4 से 0 है और y 8 से 5 है। तो a वाला जो है ना वो आंसर होगा इसका। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 2, इसका a आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा। इफ़ f इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड देन द ग्रेडियंट ऑफ ये सिंपल ग्रेडियंट की जो है ना फंक्शन का बुक में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा। b विल बी द आंसर इसका ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर 1 व 0 व 0। स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने इसका जो है ना वो लेना है, इसको ट्रांसपोज 1 हमने रख लेना है और 1 0 0 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। और इसका आंसर हमारे पास वैसे ये सॉल्व कर लीजिएगा। फेस ऑफ अ पैराबोला इज़ ओपनिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब होगा? जब उसका जो a होगा वो लेस देन 0 होगा। b आंसर है इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? ये सी वाले, पी थीटा व फाई। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ यूज 3 डायमेंशन के अंदर होगा सिलेंड्रिकल। लिमिट 10 to 0 है, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ जी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बेहतर तो यही है, वैसे इसका आंसर बी है। टू सर्फेसेस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल एट अ पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन इफ़ देयर नॉर्मल्स एट अ पॉइंट आर। ऑर्थोगोनल होंगी जब उनके नॉर्मल जो है ना वो परपेंडिकुलर होंगे। इफ़ w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर x इज़ इक्वल टू जी ऑफ आर डी डब्ल्यू ओवर डी एस। डी डब्ल्यू ओवर डी एस ये पार्शियल चेन रूल है बेसिकली। चेन रूल डी डब्ल्यू ओवर डी एस किसके बराबर होगा? डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एस। ये बी वाला इसका आंसर है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं हमें और इनका आंसर बताना है। इसका आंसर जो है ना वो डी होगा। द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इटरेटेड इंटीग्रल डज नॉट मैटर। जी, जो हम तब्दील कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उनका जो है ना मैटर नहीं करता ऑर्डर। हम चाहे एक्स वाले पहले कर लें या वाई वाली पहले कर लें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले कर लें या वाई, कोई मैटर नहीं करेगा। ये ट्रू है, डज़ नॉट मैटर। द प्लेन y इज़ इक्वल टू 2 इज़ डैश टू द प्लेन। ये पैरेलल टू द प्लेन है। y इज़ इक्वल टू 2 टू एक्स जी प्लेन। एक्स जी प्लेन के पैरेलल होगा ये। अ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ़ इट्स ग्राफ हैज़ अ होल और ब्रेक। बिल्कुल सही बात है, अगर होल और ब्रेक होगा, आपकी पेंसिल रुक जाएगी तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई। एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर देना है और वाई की जगह एक्स क्यूब पुट कर देना है। जब सोल्व करेंगे तो x9 आंसर आएगा इसका। एक्स स्क्वायर इंटू 3x6 इंटू एक्स क्यूब x9 आ जाएगा, डी आंसर। इफ़ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एट एनी सरफेस इज़ ज़ीरो देन टेंजेंट प्लेन टू द पॉइंट विल बी डैश टू द एक्स वाई प्लेन। ज़ीरो हो जाए तो वो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एनी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 इज़ यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी v1 की जो है ना 20 मीटर पर सेकंड है और v2 की 40 मीटर पर सेकंड है। तो व्हेन बोथ वेलोसिटीज़ आर साउथवर्ड, डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा a इंटू बी कॉज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, 20 इंटू 40 800 आंसर आ जाएगा सी। डॉट प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नहीं, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। 2 ज़रब 4 कर लो या 4 ज़रब 2 कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फिर वही b इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। वैसे इसका आंसर कोई सही बनता नहीं है, लेकिन b इसका आंसर है, b। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू x ओवर वाई इज़ 1 ओवर x। A differentiable function of two variable might have a dash point। टू वेरिएबल्स का जब आ जाएगा तो वो सैडल होगा, अगर 1 वेरिएबल का आ जाएगा तो इन्फ्लेक्शन होगा। थैंक यू।